अरे बाप रे बाप, ये सब का चल रहा है? मैडम को चुम्मा दे रहे हैं। अरे इस शहर के पढ़े लिखे लोग पैसा आने के बाद पगला जाते हैं का? कोई नहीं समझ में आ रहा है, ये सब मालिक को भी पता है या नहीं? एक काम करता हूँ, मालिक को बता देता हूँ। मालिक को बताऊंगा तो हमको उल्टा मारेंगे और भगा भी देंगे। वीडियो बना लेता हूँ, इनाम भी मिल जाएगा हमको। मुझे लगा कि कोई है बाहर। कोई है, लेकिन तू तो कह रही थी कि घर में कोई भी नहीं। नहीं, राजू है ना, वो हमारा नौकर है। तो बुला अपने नौकर को और पूछ उससे। राजू, राजू। जी मालकिन। अब तुम अंदर आए थे क्या? अरे नहीं मालकिन, हम नहीं थे, हम तो स्टोर रूम में काम कर रहे थे। आपको कुछ चाहिए का? चाय कॉफी लाऊं? नहीं, कुछ नहीं लाना, और तुम बाहर ही रहना और दरवाजा लॉक कर दो। और हाँ, तुम्हारे मालिक की गाड़ी नीचे है ना, तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है मालकिन। देखा, मैंने कहा था ना कोई नहीं है, तू फालतू में स्ट्रेस ले रहा है। ले कामयाब। आया साहब, ये हमको दीजिए। कहा था तू गाड़ी भी पार्क नहीं करेगा। वो साहब स्टोर रूम में सफाई कर रहे थे, आप हमको फोन कर दिए होते, हम नीचे चले आए होते। कोई नहीं, अब तो मैंने पार्क कर दी। हट, पानी लेकर आ। साहब आपसे कुछ बात करनी है हमको। अरे भाई कर लेना बात, पहले पानी तो पीने दे। साहब बहुत जरूरी है, इससे पहले कि मैडम आ जाए, उनके बारे में ही बात करना है। क्या वो ठीक तो है ना ज्योति? हाँ ठीक है। देखिए हमको मारिएगा नहीं, हम जो बोल रहे हैं आप। राजू मेरा टाइम वेस्ट मत कर, मुझे बता बात क्या है। साहब वो मैडम की जो दोस्त आती है ना, सरीना मैडम उनके साथ ना, मैडम उनको ना चुम्मा दे रही थी, वो भी उनके होटल। जोर से थप्पड़ मारूंगा। दिमाग ठीक है? क्या बकवास कर रहा है? साहब हम सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम माँ ही कसम क्रिया खा कह रहे हैं, हम देखे एकदम उनके होठ पे चुम्मा दे रही थी, और ये हमेशा होता है ऐसा। तो होश में भी है? तुझे पता है तू किसके बारे में बात कर रहा है? तो नीम साहब है तेरी। साहब हमको बिल्कुल अच्छे से पता है कि हम मैडम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपका नमक खाए, आपके साथ नमक हलाली तो नहीं कर सकते ना। हम सोचे मालिक को हम बता के रहेंगे, और हमको ये भी पता था कि आपको ना हमारी बात पे भरोसा नहीं होगा, इसलिए हम वीडियो भी बना लिए हैं। ये देखिए। क्या चल रहा है मेरे घर में? ज्योति, ज्योति। जी क्या हो गया? तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है? कौन, सरीना? हाँ उसी की बात कर रहा हूँ, कहाँ है वो? अब वो अपने रूम में होगी। बुला उसको। क्यों क्यों क्या? बुला उसको। ठीक है। अब सरीना, सैम तुम्हें बुला रहे थे। क्या हुआ, सब ठीक है ना? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? क्या चल रहा है मतलब? देखो मेरे आगे भोला बनने की जरूरत नहीं है, मुझे सच सच बता दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? यार तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमारे बीच में क्या चलेगा, ये दोस्त है मेरी। ज्योति मुझसे झूठ मत बोलो, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? अरे यार तुम क्या सोच रहे हो, हम दोनों लड़कियां हैं, हमारे बीच में क्या ही चल सकता है? एग्जैक्टली, तुम लड़कियां हो, इसी बात का तो तुम दोनों ने फायदा उठाया कि हम दोनों कितने भी क्लोज रहे, लेकिन सैम को कभी भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। अरे ये 2025 चल रहा है, अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो मुझे बता देते। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ना कोई गलतफहमी हो गई है और कुछ नहीं। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था जब राजू ने मुझे सब कुछ सच सच बताया। देखो क्या है ये सब। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते तो मुझे बता तो देते, और बताने तो चलो दूर की बात, तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हें पता चल गया तो मैं बता देती हूँ। हम कॉलेज टाइम से साथ में हैं, और मैं सरीना से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और सरीना भी मुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन ये इंडियन सोसाइटी है ना कि लड़की शादी नहीं कर सकते, बस लड़का और लड़की साथ रह सकते हैं, ये टर्म्स है ना, इसकी वजह से मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी और हमें अलग होना पड़ा। और मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अपने पेरेंट्स को समझाऊं इस बारे में। देखो कभी भी एक दूसरे से प्यार करना गलत नहीं होता, ये तुम्हारी शादी हो चुकी है, और सिर्फ एक लड़के के साथ में धोखा नहीं होता, अगर दो लड़कियां भी फिजिकली अटैच है वो भी धोखा ही होता है। अरे तुम मुझसे तो शेयर कर सकते थे ना, मैं तो मॉडर्न जमाने का लड़का हूं ना, मैं तो अंडरस्टैंड करता तुम दोनों की फीलिंग्स। और मैं क्या करूं,
मेरे मन में तो हमेशा ये रहेगा ना कि मैंने ऐसी लड़की से शादी की जो मुझसे नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती है, और उसका जेंडर ही अलग है। अच्छा, तुम दोनों ने क्या डिसाइड किया है, क्या करना है? यही डिसाइड किया है कि किसी और से शादी कर लेगी, और जैसे मैंने तुमसे शादी की, हम किसी और से शादी करके भी साथ साथ रहेंगे बस। प्लीज, ये पॉसिबल नहीं होने वाला। अरे ये कोई टीवी सीरियल नहीं चल रहा, रियल लाइफ है। और धोखा तो धोखा होता है ना। देखो, मैंने अब डिसाइड कर लिया, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, तुम इससे शादी कर लेना। सीरियसली तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, नहीं है मुझे कोई प्रॉब्लम, क्योंकि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये हमारा जेंडर ही अलग है। मुझे एक लड़की चाहिए जो स्ट्रेट हो। मैं आगे फ्यूचर चाहता हूँ, उसके साथ बच्चे चाहता हूँ, और तुम मेरे साथ रहोगे, तुम हमेशा इसको याद करते रहोगे। बाकी तुम जानो तुम्हारी लाइफ, मैं तुम्हें आज से आजाद करता हूँ। लेकिन मेरी फैमिली और तुम्हारी फैमिली वो तो कभी नहीं मानेंगी। डोंट वरी, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी फैमिली को समझाने की, और अपनी फैमिली को भी। और ये 2025 चल रहा है, मे बी दे विल अंडरस्टैंड, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। तुम नहीं होती ना तो ये ऐसे ही चलता रहता। तुमने मुझे समझा, उसके लिए सीरियसली आई एम रियली ग्रेटफुल। इट्स ओके, बेस्ट ऑफ लक। तो एक आखिरी कप चाय बना देती हूँ, फिर खुद से ही बनाना। मैडम जी, आपका ऑर्डर। कितने हो गए? 300। मैडम ये तो 1000 है, 300 हुए कुल। हाँ तो रख लीजिए ना, क्या हो गया। वैसे भी मेरी मम्मी कहती है कि दान पुण्य करते रहना चाहिए, लेकिन मैं कहीं बाहर तो जा नहीं पाती कि किसी को दान में पैसे दे पाऊँ, तो आपको दे दिए, आपके काम आ जाएंगे। पर मैडम हमारे तो 300 ही होते हैं ना। रख लीजिए ना। वैसे भी अंकल पूरे दिन आप धूप में डिलीवरी करते होगे, तब भी आपको कोई इतना टिप तो नहीं देता होगा ना, आपके भी तो काम आ जाएंगे। रख लीजिए। थैंक यू मैडम जी। मैडम जी, आपका ऑर्डर। हाँ, कितने हो गए? 600 हुआ। 600 ये लीजिए। 1500। 1500 नहीं मैडम जी, 600 हुआ है। फिर अंकल जी वही बात, रख लीजिए ना, आपके काम आएंगे। मैं बाहर कहाँ जाऊं किसी गरीब को देने, आप खुद ही बताइए। मुझे भी तो मौका दीजिए ना, ताकि थोड़ा पुण्य मैं भी कमा पाऊं। रख लीजिए। वैसे मैडम जी, मेरा ना आपके यहाँ आने से ना हमेशा फायदा ही होता है। देखो ना, अभी 600 आपने 1500 दे दिया, इतना तो मैं दिन भर में कमाता हूँ। ये तो अच्छी बात है ना कि आपके काम आ जाते हैं पैसे। थैंक यू मैडम। यार कितना बोर हो रहा है। तेरे घर पे PS5 होता ना तो गेम खेलते। कोई बात नहीं ना, मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ यार। अबे पागल है क्या, फालतू में पैसे वेस्ट करेगी? मेरे घर पे है, चल मेरे घर पे खेलते हैं। यार तेरे घर अब कौन जाएगा, बहुत आलस आ रहा है। तेरा घर बहुत दूर है, मैं नहीं जाने वाली इतनी दूर। ऑर्डर कर देती हूँ, अभी घर देकर चला जाएगा, अभी खेल लेंगे। अबे 10-20 हजार रुपए की चीज थोड़ी ना है, पूरे 50 हजार रुपए की चीज है। फालतू में पैसे वेस्ट होंगे। तेरे ज्यादा पैसे आ रहे हैं क्या? चल मेरे घर पे चल के खेलते हैं ना। हाँ तो तुझे क्या हो रहा है, मेरे पापा पैसे दे तो रहे हैं ना मुझे, पापा के पैसे ही तो जा रहे हैं। क्या हो गया, पापा इतना कमाते हैं। कोई बात नहीं, मैं ऑर्डर कर रही हूँ। तो इतनी जल्दी आ जाएगा क्या? हाँ, फास्ट डिलीवरी से करूंगी ना, एक्स्ट्रा चार्ज पे कर दूंगी 1500 रुपए, अभी आ जाएगा 15 मिनट में। चल फिर ठीक है, कोई इशू नहीं है, कर ऑर्डर। हो गया ऑर्डर, अभी आ जाएगा, फिर खेलेंगे। ठीक है सर, आपका ऑर्डर। मैंने ऑलरेडी पे कर दिया था इसका। अरे मैडम जी, आप यहाँ? मैडम जी नमस्ते। क्या हुआ, आप जानते हो इनको? अरे हाँ, मैं जानता हूँ, ये तो बहुत अमीर है। मैडम जी, ये घर भी आपने ले लिया क्या? नहीं, ये इनका घर नहीं है, ये मेरा घर है। ये मेरे यहाँ काम करती है। अरे साहब, क्यों मजाक कर रहे हो? ये ना खुद 100 आदमियों को काम दे सकती हैं, इतना पैसा है इनके पास में। शताक्षी, ये अंकल क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे पास अगर इतना ही पैसा है तो तुम 20,000 की जॉब मेरे यहाँ पर क्यों कर रहे हो? सर, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे पास बहुत पैसा था, लेकिन अब नहीं है। वो क्या है ना सर, मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वो मुझे इतने सारे पैसे देते थे। उस टाइम मैंने पैसों की कदर नहीं करी, और आपको पता है इनका 500 रुपए का बिल होता था ना, मैं 1500 रुपए 2000 इनको टिप पे देती थी। इतना पैसा था मेरे पास।
लेकिन वही कहते हैं, जब आप पैसों की कदर नहीं करोगे ना, तो बाद में पैसा भी आपकी कदर नहीं करेगा। एक दिन आया कि मेरे पापा इस दुनिया से चले गए, उसके बाद मैं उनका बिजनेस संभाल नहीं पाई, मेरा लॉस पे लॉस होता चला गया, और आज देखो मेरा ये दिन आ गया है कि मुझे आपके यहाँ 20,000 की जॉब करनी पड़ रही है। लेकिन सर मुझे थोड़ी देर से अकल आई, लेकिन अब अकल आ गई है। अब मैं पैसों की बहुत वैल्यू करती हूँ। कोई नहीं शताक्षी, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। बाकी तुमने सही कहा, आज मुझे भी सीख मिली कि सही वक्त पे पैसों की कदर कर लेनी चाहिए, और सेविंग्स जो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करती है। खैर, जो होना था हो गया, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो ऊपर वाला है ना, सब कुछ ठीक कर देगा, क्योंकि आप ना बहुत अच्छे इंसान हो। जैसा अब मैं चलता हूँ।